इसके दिखाने से सिर्फ नफरत के अलावा प्यार नहीं है। इस देश में ऐसी फिल्में दिखाए जिससे हिंदू मुस्लिम एकता भाईचारगी बढ़े। उदयपुर फाइल में एक टेलर की गर्दन काटी गई थी और इसलिए काटी गई थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जो निपुण शर्मा ने बोला था, जो निपुण शर्मा को बीजेपी ने भी उसकी नफरत वाली आवाज से उनको निकाल दिया था पार्टी से, वो निपुण शर्मा को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनकी वजह से देश में चारों तरफ दंगे हो रहे हैं। उस निपुण शर्मा के बयान को लेकर टेलर ने उसको और बढ़ाया, उसको और उसका सपोर्ट किया, तो इसमें किसी ने गर्दन काट दिया। गर्दन काटना तो बिल्कुल गलत है, उस पर जो कार्रवाई होगी। परंतु मैं सरकार से कहना चाहता हूं, ये नफरती बातें बंद कीजिए। ये हिंदू मुस्लिम करके आप इस फिल्म को दिखा करके आप मुसलमानों के खिलाफ नफरत दिखाना चाहते हैं। अगर कोई इस्लामिक कंट्री होता और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कोई बोलता तो उसका उसी दिन उसका बंदोबस्त कर दिया गया होता। लेकिन इस देश में कानून है कि सबका इज्जत, सबका सम्मान होना चाहिए। मैंने एक प्राइवेट मेंबर बिल भी डाला है हाउस के अंदर, और बार बार मुख्यमंत्री से मैंने कहा है कि चाहे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होवे या कोई देवी देवता होवे या कोई धार्मिक किताब होवे या छत्रपति शिवाजी महाराज हो या गांधी जी हो या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, इस तरह के लोगों के खिलाफ यदि कोई एक जबान बोलता है अपमानित तो उसको 10 साल की सजा होना चाहिए। अगर निपुण शर्मा ने ये नहीं बोला होता तो शायद ये वाकया नहीं होता। और इस फिल्म को दिखाकर क्या नफरत दिखाना चाहते हैं आप? ये दिखाइए ना कि निपुण शर्मा की वजह से कितनी जगह फसादात हुए। और आज इस देश के अंदर अगर यहाँ पर कोई छत्रपति शिवाजी महाराज की मां के खिलाफ नावल लिखी जाती है तो नावल तो हम सब जाकर के लाइब्रेरी जला देते हैं। और हमारे होम मिनिस्टर कहते हैं कि हम जेम्स लेन को अमेरिका से लाकर मुकदमा चलाएंगे। लेकिन रसूलुल्लाह के खिलाफ अगर कोई बोलता है तो एकनाथ शिंदे साहब कहते हैं कि हम, जिसने बोला, कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ खड़े, तुम्हारा बाल बांका नहीं हो सकता। ये अगर इस देश में होगा तो मैं समझता हूँ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हमेशा इसी खराब होती रहेगी। कल राहुल गांधी ने जिस तरह से वोट चोरी पे पूरा एक बताया किस तरह से हुई, और इंडिया अलायंस के उद्धव ठाकरे भी जाके मिले, बाकी सब मिले, क्या कहना है? नहीं, मैं चाहता हूं कि जितने लोग इंडिया अलायंस के या जो लोग भी सेकुलर वोटर हैं, सेकुलर पार्टियां चला रहे हैं, बीजेपी के खिलाफ हैं, उन सबको एक साथ खड़े होकर के इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एक जो हल्ला बोल आंदोलन शुरू करना चाहिए। और जिस तरह से ये वोटों की चोरी हो रही है, वोटर लिस्ट आती है, कोई रहने वाला है कहीं और का है, उसमें नाम डाल दिया जाता है, और ये जो है अंदर जो ऑफिसर बैठते हैं ये सब मिले रहते हैं बीजेपी से और बोगस वोटिंग करके जीत के आते हैं। मैं समझता हूं राहुल जी ने जो सवाल उठाया है, मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। और मैं अपनी पार्टी नहीं बल्कि सबसे कहना चाहता हूं, इस इश्यू पर आप लोग सड़क पर उतरिए। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि अगर सड़क सुनसान हो जाएगी तो संसद आवारा हो जाएगी। आज यही हो रहा है, सड़क पर उतर करके अपने हक की लड़ाई लड़ना जरूरी है। आपने कहा यहाँ पे भी वोट, आपकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें भी वोटों की चोरी हुई। जी हाँ, बहुत वोटों की चोरी हुई। कई जगहों पर जिन लोगों ने 6 महीने पहले वोट दिया और बाद में इलेक्शन आया तो उनका नाम ही कट गया और नए लोग वहां आ गए। जो नए आए वहां रहने वाले नहीं है। जाके चिल्ला कर हम लोग थक गए, लेकिन किसी ने उस पर कुछ काम नहीं किया, क्योंकि जब आखिर में लिस्ट आती है ना, उसके बाद अमेंडमेंट उससे होता नहीं है। बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे गए कल मिलने राहुल गांधी को, और जिस तरह से राहुल गांधी बता रहे थे कि वोटों की किस तरह से, तो उनको पीछे बिठाया गया, तीसरी रो में, चौथी रो में बिठाया गया उद्धव ठाकरे को। कहा कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी कभी मातोश्री नहीं आए और इस तरह से ये दिल्ली जा रहे हैं बाला साहेब ठाकरे का, मतलब इसमें इंसल्ट हो रही है इस तरह से। उनकी इंसल्ट हो रही है या उनका सम्मान हो रहा है, वो सोच लेंगे। बीजेपी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है, बीजेपी को क्या लेना देना है, वो कहाँ बैठे थे, किसने बैठाया था, वो समझ लेंगे आपस में। बीजेपी के लोग ऐसी चीजें डाल के चाहते हैं कि इंडिया अलायंस में कोई अलगाव हो जाए। मुझे उम्मीद है कि इन छोटी छोटी बातों से इंडिया अलायंस में कोई अलगाव नहीं होगा। इसमें जो है सब मिलकर रहेंगे और बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। जब राहुल गांधी ने ये वोटों की चोरी के मामला उठाया, उसके बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कहते हैं कि राहुल गांधी अलग अलग, कभी कहते हैं 75 लाख वोटों की चोरी हुई, कभी लाख के ऊपर वोटों की चोरी हुई, कभी कहते हैं कि ये जो राहुल गांधी हैं चिपलेस हैं, मतलब उनका दिमाग का चिप खराब हो। नहीं, राहुल गांधी बिल्कुल सही है, राहुल गांधी अच्छा काम कर रहे हैं। अब ये लोग परेशान हैं कि राहुल गांधी ने ये सारी चीजें निकाला है, मेहनत किया है, तो अब क्या गया कि अब इनकी दुकान बंद हो जाएगी। अगर इस पे कायदे से काम हो गया, इलेक्शन कमीशन पे दबाव आया और इंसाफ से काम हो गया, तो मैं समझता हूँ कि जरूर राहुल गांधी और हमारी